Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। आज हम ट्रांसलेट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को, जो है हवा और सूरज। एक बार धूप और हवा में झगड़ा हुआ। दोनों ने ताकतवर होने का दावा किया। अंत में वे ताकत का एक परीक्षण करने पर सहमत हुए। सूर्य ने कहा, देखो वह यात्री आ रहा है। हम में से जो भी उसे अपना बरसाती उतारने पर विवश कर देगा, वही शक्तिशाली समझा जाएगा। पवन ने अपनी सहमति व्यक्त की और पहली बारी लेने का चयन किया। हवा हर संभव तरीके से बहने लगी। नतीजतन यात्री ने बरसाती को और अधिक मजबूती से अपने चारों ओर लपेट लिया। अब सूर्य की बारी थी। पहले तो वह बहुत धीरे से चमकने लगा, फिर सूरज अपनी चमक को और तेज करता चला गया और यात्री को गर्मी महसूस होने लगी। उसने अपनी बरसाती को निकालकर अपने बैग में डाल दिया और पवन ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। एक बार सूर्य और हवा में झगड़ा हुआ। ठीक है, एक बार की इंग्लिश होती है वंस। ओके, सूर्य और हवा में झगड़ा हुआ। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सूर्य और हवा, द सन एंड द विंड हैपन टू हैव अ क्वेरल यानी झगड़ा। उन दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों ने ताकतवर होने का दावा किया। अगेन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से है। ठीक है, दोनों ने, उन दोनों ने, दोनों की इंग्लिश होती है बोथ ऑफ देम। ताकतवर होने का दावा किया। दावा की इंग्लिश होती है क्लेम। ठीक है, और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम क्लेम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो होगी क्लेम्ड। बोथ ऑफ देम क्लेम टू बी स्ट्रोंगर। दोनों ने ताकतवर होने का दावा किया। अंत में यानी एट लास्ट वे ताकत का एक परीक्षण करने पर सहमत हुए। ठीक है, वर्ब है सहमत होना यानी अग्री। एट लास्ट दे अग्रीड टू हैव अ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत का परीक्षण करना। ट्रायल यानी परीक्षण और स्ट्रेंथ यानी ताकत। सूर्य ने कहा, देखो वह यात्री आ रहा है। हम में से जो भी उसे अपना बरसाती उतारने पर विवश कर देगा, वही शक्तिशाली समझा जाएगा। ठीक है, देखो वह यात्री आ रहा है, तो देखो की इंग्लिश होगी लुक, और वह यात्री आ रहा है इसकी इंग्लिश होगी दैट ट्रैवलर इज कमिंग। दैट ट्रैवलर यानी वह यात्री, ट्रैवलर का अर्थ होता है यात्री, इज कमिंग आ रहा है। हम में से यानी whoever of us, मतलब हम में से कोई भी, whoever of us, जो भी उसे अपना बरसाती उतारने पर विवश कर देगा, वही शक्तिशाली समझा जाएगा। whoever of us will force him, force यानी मजबूर कर देना। whoever of us will force him to take off his raincoat, he will be considered powerful। ठीक है, whoever of us यानी हम में से कोई भी जो उसे उसका रेनकोट यानी बरसाती उतारने पर मजबूर कर देगा, he will be considered powerful, उसे शक्तिशाली समझा जाएगा। यह सब सूर्य ने कहा, said the sun। पवन ने अपनी सहमति व्यक्त की। अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, द विंड एग्रीड, जो पवन थी, जो हवा थी, वो मान गई, वो सहमत हो गई। द विंड एग्रीड, और पहली बारी लेने का चयन किया। एंड डिड चूज टू हैव द फर्स्ट टर्न। एंड डिड चूज मतलब उसने ऐसा कार्य किया, उसने चयन किया, इसलिए हम लगाएंगे डिड चूज। ठीक है, एंड डिड चूज टू हैव द फर्स्ट टर्न, पहली बारी लेने का चयन किया। हवा हर संभव तरीके से बहने लगी। हवा यानी विंड ब्लू इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक है,
जो बहना होता है, हवा का बहना, उसकी इंग्लिश होती है ब्लो, और ब्लो की सेकंड फॉर्म होगी ब्लू। ठीक है, विंड ब्लू इन एवरी पॉसिबल वे, एवरी पॉसिबल वे यानी हर संभव तरीके से। नतीजतन यानी एज अ रिजल्ट, यात्री ने बरसाती को अधिक मजबूती से अपने चारों ओर लपेट लिया। यात्री यानी ट्रैवलर, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो हम इसकी जो भी वर्ब लगाएंगे वो सेकंड फॉर्म में होगी, द ट्रैवलर। अब जो वर्ब है वो है लपेटना। लपेटना की इंग्लिश होती है रैप, और रैप की सेकंड फॉर्म रैप्ड। द ट्रैवलर रैप्ड हिज रेनकोट, यात्री ने अपने बरसाती को लपेट लिया अपने चारों ओर अधिक मजबूती से। ठीक है, यात्री ने बरसाती को अधिक मजबूती से अपने चारों ओर लपेट लिया। इवन मोर टाइटली अराउंड हिम। ठीक है, द ट्रैवलर रैप्ड हिज रेनकोट, यात्री ने बरसाती को लपेट लिया इवन मोर टाइटली, और भी मजबूती से, अराउंड हिम, अपने चारों ओर। अब सूर्य की बारी थी। अब यानी नाउ, इट वॉज द टर्न ऑफ द सन। अब सूर्य की बारी थी, बारी यानी टर्न। इट वॉज द टर्न ऑफ द सन। पहले तो वह बहुत धीरे से चमकने लगा। एट फर्स्ट ही शॉन वेरी जेंटली। ठीक है, पहले तो वो बहुत धीरे से चमकने लगा। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, चमकना की इंग्लिश होती है शाइन। ठीक है, और शाइन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी शॉन। एट फर्स्ट यानी पहले, ही शॉन वेरी जेंटली, वह बहुत धीरे धीरे, बहुत ही जेंटल तरीके से चमकने लगा। फिर सूरज अपनी चमक को और भी तेज करता चला गया। ठीक है, द सन वेंट ऑन शाइनिंग, यानी सूरज चमकता चला गया, ब्राइटर एंड ब्राइटर, और भी तेज। द सन वेंट ऑन शाइनिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, और यात्री को गर्मी महसूस होने लगी। एंड द ट्रैवलर फेल्ट हॉट। ओके, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में से महसूस होना, इसकी इंग्लिश होती है फील। राइट, फील। फील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। द ट्रैवलर फेल्ट हॉट, यात्री को गर्मी महसूस होने लगी। उसने अपने बरसाती को निकालकर अपने बैग में डाल दिया। He took out his raincoat. ठीक है, उसने अपने बरसाती को निकाल दिया, अपने बरसाती को उतार दिया। ठीक है, और अपने बैग में डाल दिया। And put it in his bag. अपने बैग में डाल दिया या फिर अपने बैग में रख दिया। Put it in his bag. और पवन ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। The wind accepted his defeat. एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से है तो हमने एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म लगाई है यहाँ पर, एक्सेप्टेड। और हार को इंग्लिश में कहते हैं डिफीट। द विंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, पवन ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.